नीमच नए जिला न्यायालय भवन में बैठक व्यवस्था की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन जारी है। बुधवार को रैली निकालकर नए कोर्ट भवन के बाहर सतबद्धि यज्ञ व सुंदरकांड पाठ किया गया। दोपहर में न्यायिक अधिकारियों से चर्चा हुई, लेकिन वकीलों ने समाधान तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। गुरुवार को जावद व मनासा के वकील भी रैली व धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमारा आज ये बहिष्कार का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी हम हमारे पुराने न्यायालय परिसर में एकत्रित होकर पूरे शहर से रैली लेके हम यहाँ पर आए। और उस बीच में हमें ये सूचना मिली कि यहाँ के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो पीडीजे साहब हैं, उनका एक ये प्रपोजल था कि बातचीत से ही कोई समस्या का हल हो सकता है, आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेज दें। चूंकि कार्यकारिणी का ये प्रॉमिस था साधारण सभा के समक्ष कि कोई भी कार्य वो साधारण सभा से बगैर पूछे नहीं करेगी, तो हमने यही साधारण सभा की तरह एक मीटिंग करी और हमारे सभी सम्मानित सदस्यगणों से सहमति ली कि क्या हम अपना प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं। जब उनकी स्वीकृति हो गई तो हमने हमारे 5 वरिष्ठ अभिभाषक, जिसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी शर्मा, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय दिनेश जी शर्मा, हमारे आदरणीय वरिष्ठ सदस्य महेश जी पाटीदार, हमारे सचिव और ये 4-5 लोगों की, और हमारे जो 2 गवर्नमेंट लॉयर है इमरान खान और चंचल भाई थी, इन लोगों को हमने माननीय पीडीजे साहब से मिलने भेजा। और एक सकारात्मक वहां से एक मैसेज आया है कि क्योंकि हमारी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कोर्ट के पीछे के हिस्से में जो जमीन पड़ी हुई है उस पर उनने कहा है कि हम आपके लिए हाईकोर्ट प्रपोजल भेज देंगे। तो कल हमें नीमच अभिभाषक संघ को 425-450 वकीलों की जो लिस्ट है वो माननीय पीडीजे साहब को भिजवानी है। उसके बाद वो हाईकोर्ट से बात करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो टकराव वाली जो बात थी वो धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है और हमारा जो ये बहिष्कार था वो सही दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन इस बीच में अभी यहीं पे हमने ये डिसाइड किया है कि हाई कोर्ट जाने से और हमारे पक्ष में जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक हमारा बहिष्कार गांधीवादी तरीके से इसी स्थान पे लगातार चलता रहेगा। हाल का हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि क्योंकि कोई भी विधि व्यवसाय वकील अपने पक्षकार के साथ बैठ के एक ही हाल में नहीं कर सकता। वहाँ वादी का भी वकील होता है, वहाँ प्रतिवादी का भी वकील होता है, पक्ष विपक्ष साथ में होता है और इतनी जगह नहीं है। आज 400 वकील हैं, एक वकील को 10 बाय 10 की भी अगर जगह, अगर 100 स्क्वायर फीट भी जगह दे तो मात्र 8000 स्क्वायर फीट के 2 हाल है, तो उसमें कितने वकील एडजस्ट कर देंगे आप। और उसके बाद 4 से 5 हजार आने वाले पक्षकार उस हाल में एडजस्ट नहीं हो सकते। इसलिए वो तो हमने प्राइमा वैसे ही वो प्रपोजल उनका रिजेक्ट कर दिया था कि हम हाल में नहीं बैठ सकते। पहले वाले दिनों में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास नीमच सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, अब्बासी समाज, कुछ मुस्लिम समाज और लगभग ऐसे 10-15 और समाज है जिनकी हमारे पास सहमति है, जिनको हमारे आंदोलन का पूरा समर्थन है। और आप इस बात का यकीन मानिएगा कि यदि अगर हमारे उद्देश्यों में सफलता नहीं होती है तो ये नीमच शहर और ये जिला अभिभाषक संघ नीमच इतिहास बनाएगा कि सर्वप्रथम ऐसा होगा कि जुडिशरी के खिलाफ जाके एक शहर पूर्णतया बंद होगा। देखिए, हमें जो जमीन आवंटित है उस पर हम शीघ्र निर्माण चालू कर देंगे। ये जो अवरोध उत्पन्न हुआ तब भी हम लगातार यही निवेदन कर रहे थे कि हमें जो जमीन आवंटित हुई है उस पर हम शीघ्र निर्माण कर देते हैं। आप ऐसे ही हमारी बैठक की व्यवस्था कर दीजिए, हम उसके लिए अंडरटेकिंग दे देते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ और ये स्थिति उत्पन्न हुई और हमारे पास जो जमीन है उस पर हम जल्द से जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। निर्माण कार्य जो घटिया आरोप लगाए थे आप जी, उस चीज के लिए भी कोई बातचीत हुई है? देखिए, निसंदेह वो तो है, वो सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता, सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता। वो निश्चित रूप से सर्विस बिल्डिंग में घटिया निर्माण हुआ है। लेकिन अब चूंकि एक अभिभाषक संघ की एनओसी है और एक नवीन बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि हम कुछ सेक्रीफाइस करें, कुछ त्याग करें और सामंजस्य से समावेश बना के, और हम भी ऐसा कोई काम करें कि अगर 2 बात वो हमारी मानते हैं तो 2 बात हमारी माने, हम उनकी माने। आगामी कल 3 अप्रैल की क्या योजना रहेगी? हमारी कल की योजना ये है कि मैं अपने साथी अभिभाषकगण जावद और मनासा के साथियों को आमंत्रित करूंगा और उनको साथ में लेके एक बड़ी रैली हम नीमच में करेंगे और उसके बाद वापस इस धरना स्थल पे आके अपने कार्यक्रम को अनवरत जारी रखेंगे। नाम? मनीष जोशी, अध्यक्ष अभिभाषक संघ नीमच।